नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स। अक्सर सुर्खियों में रहने वाली चर्चित फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत अब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 46 साल पहले देश में लगाई गई इमरजेंसी पर फिल्म बनाने जा रही हैं। इसे लेकर सियासी बखेड़ा भी खड़ा हो गया है। कांग्रेस इसके विरोध में खड़ी हो गई है। क्यों और क्या कह रही है कांग्रेस, और क्यों, क्या मकसद है, क्या कोई एजेंडा है कंगना रनौत की इस फिल्म को बनाने, इसे डायरेक्ट करने की? तमाम सवाल मैं करूंगा। मेरे साथ जुड़ रहे हैं सभी पार्टी के मेहमान, मगर पहले यह रिपोर्ट। कंगना इमरजेंसी नाम की फिल्म में इंदिरा गांधी का किरदार तो निभाएंगी, साथ ही उसका डायरेक्शन भी खुद करेंगी। इंदिरा के किरदार को करीब से जानने के मकसद से कंगना अगले महीने उनकी जन्मस्थली प्रयागराज का दौरा कर सकती हैं। कंगना के इस फिल्म और प्रयागराज के प्रस्तावित दौरे पर सियासी विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस का आरोप है कि ये इंदिरा गांधी की छवि खराब करने की साजिश है। कंगना बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रही हैं। जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर, इंदिरा जी के नाम पर, लाल बहादुर शास्त्री साहब के नाम पर, राजीव जी के नाम पर, राहुल जी के नाम पर तमाम बेरोजगार लोग अपनी दुकानें चलाते रहते हैं। तो ऐसे ही किसी अन्य बेरोजगार की भी दुकान चल जाएगी। हमें क्या दिक्कत है? सच बात यह है कि आप इनके ऊपर जितने आरोप लगाएंगे, जितना कीचड़ उछालेंगे, ये उतने ही निखर करके सामने आएंगे। कांग्रेस का कहना है कि प्रयागराज के लोग कंगना को इंदिरा की जन्मस्थली में घुसने नहीं देंगे। नेहरू गांधी परिवार की जन्मस्थली और कर्म भूमि प्रयागराज इलाहाबाद है, तो निश्चित तौर पर अगर इंदिरा गांधी जी पर अभिनय करके वो सुर्खियां बटोरना चाहती हैं और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम करके पुनः राज्यसभा और लोकसभा में सीटें प्राप्त करना चाहती हैं, तो निश्चित तौर पर आम जनता में आक्रोश व्याप्त है और जनता इस मामले को लेकर के सड़कों पर उतरेगी। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे या न उतरे, मगर कंगना रनौत जी अगर जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे तो इसका बदला जनता लेगी, न कि कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता लेगा। उधर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है कि इंदिरा के नाम पर इतराने वाली कांग्रेस इमरजेंसी का जिक्र छिड़ते ही तिलमिला क्यों जाती है। कंगना को प्रयागराज में शूटिंग करने से कोई नहीं रोक सकता है। किसी व्यक्ति के बारे में, अगर किसी नेता के बारे में कोई अपनी राय रखना चाहते तो आपने पहले ही से सोच लिया कि वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे हो सकता है कि भाई आपको मालूम है कि बहुत सारे ऐसे पहलू इमरजेंसी के और अन्य इंदिरा गांधी जी के प्रशासन के जो कि उचित नहीं थे। तो मैं तो ये कहूँगी कि नकारात्मक नहीं, सकारात्मक राजनीति करिए और देश को अपनी अभिव्यक्ति करने दीजिए, अलग अलग माध्यमों से करने दीजिए। पहली बात तो तथ्य को समझ लेना चाहिए कांग्रेस को कि कहानी क्या है, स्क्रिप्ट क्या है, और ये लोकतंत्र है, यहाँ डेमोक्रेसी है, सबको सब जगह काम करने का अधिकार है। वो किसी भी ज़िले में जाइए, नहीं कि अब जैसे हम पंजाब में गए थे तो एक ऐड फिल्म की हमको शूटिंग करने नहीं दी गई थी। तो ये कांग्रेसी राज नहीं, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस का ये आचरण, ये कहना कि हम इमरजेंसी पे फिल्म नहीं बनाने देंगे, ये अपने आप में इस बात का गवाही देता है कि इन लोगों ने ऐसा पाप किया है जो चाहते हैं कि छुपा रहे। अब लोकतंत्र जगा हुआ है, हम तो बधाई देते हैं कंगना रनौत जैसे नागरिकों को, कलाकारों को। कंगना की ये फिल्म चलेगी या पिटेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उनके प्रयागराज दौरे से पहले ही इमरजेंसी फिल्म को लेकर सियासी गलियारों में घमासान जरूर मच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मेरे साथ जुड़ रहे हैं शिवम त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक, महामेघा नागर, प्रवक्ता बीजेपी के, अंशु अवस्थी कांग्रेस के प्रवक्ता, मुकेश त्यागी फिल्म अभिनेता भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले अंशु अवस्थी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल। अंशु अवस्थी जी, तो पहले आप बता दिया करिए, आप बहुत लेट करते हैं, पता नहीं क्यों। ओके, अच्छा, अब आपकी आवाज ऑन एयर है अंशु अवस्थी जी, तो संभाल के बोलिएगा। आप ये बताएं अंशु अवस्थी जी, स्टूडियो से मैं अजय इस वक्त बोल रहा हूं आपसे, और ये सवाल जनता के सामने आपसे। कांग्रेस को इतना डर लगता है, इतना डर लगता है कांग्रेस को कंगना रनौत से?
अंशु जी, आपसे सवाल है कि आप तो लाठी लेके खड़े हो गए हैं, आपके कार्यकर्ता घुसने नहीं देंगे, इतना डर लगता है कंगना रनौत से? देखिए, कंगना रनौत के बारे में सभी जानते हैं कि कंगना रनौत अभिनेत्री नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधि बन चुकी हैं। ये पहली बात है। तो फिर क्या हुआ? दूसरा, आपको डर लगता है इसलिए? भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों से डर लगता है क्या कांग्रेस को? मैं अपनी कंप्लीट कर लूं। अजय भाई बोल लेने दीजिए, प्लीज बोल लेने दीजिए। देखिए, और दूसरा कार्यकर्ताओं की भावना है। हाँ। कार्यकर्ताओं का ये कांग्रेस पार्टी के प्रति, गांधी परिवार के प्रति एक उनकी आस्था है, उनकी निष्ठा है, उनका समर्पण है। तो इसलिए आप कार्यकर्ताओं की भावनाओं को नकार नहीं सकते। लेकिन कांग्रेस पार्टी अधिकृत ऑफिशियल रूप से, आधिकारिक रूप से कहीं पर भी विरोध नहीं कर रही। इस देश में पिक्चरें बननी चाहिए, फिल्में बननी चाहिए जो समाज को दिशा दें, जो समाज को शिक्षा दें। हमसे ज्यादा डेमोक्रेटिक कौन हो सकता है? कोई भी पिक्चर हो, मूवी तो फिर हो, अब इमरजेंसी की चर्च में तो टेलीफिल्म डर फिर हो, किस इसकी बात का शुरुआत तो है? हम ही ने की। डर किस बात का है? इमरजेंसी के जिक्र से डर है कि कंगना हमें रनौत कोई से डर डर नहीं है कि बीजेपी के प्रतिनिधि से डर है? डर नहीं है अजय जी। हाँ अजय जी, हमें कोई डर नहीं है। जिस आपातकाल को आचार्य विनोबा भावे, जो महात्मा गांधी के कुछ गिने चुने अनुगामियों में थे, उनके पंथ पर चलने वाले थे, उन्होंने तो इसे सुशासन पर्व कहा था। हमें कोई डर नहीं है। हमें डर तो उन लोगों से है जो देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, और हमें उनसे भी डर नहीं है। हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं इस लोकतंत्र के लिए। देश तो कांग्रेस इमरजेंसी को सुशासन पर्व के तौर पर मनाती है। शिवम त्यागी जी, तो डर किस बात का? सुशासन पर्व अजय जी, चाहे इनकी कांग्रेस पार्टी और स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी में आस्था, श्रद्धा, समर्थन, समर्पण सब कुछ हो, लेकिन वो भगवान नहीं है। सो कृपया करके, अगर उन पर पिक्चर बन रही है, और मेरे देश में तो भगवान पर भी बनी है, तो वो शायद पैगंबर नहीं है जिन पर नहीं बन सकती, वरना गले काट दिए जाएंगे लोगों के। सो कृपया करके, अगर पिक्चर बन रही है, कोई फिल्म बन रही है और उस पे लेकर आपके कार्यकर्ता लाठी डंडे खड़े हैं, तो इससे ज्यादा आधिकारिक बयान की आवश्यकता भी नहीं है। और दूसरी बात यह भी है कि इन्होंने कहा कि जिस तरह से लोकतंत्र पर अब हमला हो रहा है, वो विजुअल्स जरा जनता के बीच में आने तो दीजिए कि किशोर कुमार को कैसे बैन कर दिया गया था, कैसे अखबारों की प्रिंटिंग बंद कर दी गई थी, कैसे कोर्ट में से बिजलियां काट दी गई थी, कैसे इस देश की जो रानी महारानी हुआ करती थी और महिलाएं हुआ करती थी, उन्होंने अपना पूरा जीवन वो जो इमरजेंसी का था जेलों में काटा, और उसके बाद उनकी मानसिक स्थिति ऐसे हो गई कि वो मतलब स्वर्ग से धार गई। तो ये जनता के बीच में विजुअल आने चाहिए। मेरे देश के मेरे जैसे युवाओं को उस इमरजेंसी का नजारा तो लेने दीजिए, ताकि आपका जो ये ढकोसला है, जो रोजाना आप जाकर हाउस में बोलते हैं कि लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है, जब वो तस्वीर, वो पिक्चर्स, वो विजुअल्स एक फिल्म के माध्यम से जनता के बीच में जाएंगे, तो आप एक्सपोज हो जाएंगे। और यकीन मानिए अजय जी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इस इमरजेंसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक ना पहुंच जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एब्सोल्युटली। अनुराग भदौरिया जी, और फिर महामेघा नागर बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। अनुराग भदौरिया, क्या इंदिरा गांधी पर फिल्म बनने से इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? अगर कंगना रनौत बनाना चाह रही है फिल्म तो देखिए, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आई। बीजेपी के प्रवक्ता इमरजेंसी की बात करते थे। इमरजेंसी एक संविधान पे खतरा था, और इसकी लड़ाई किसने लड़ी? समाजवादियों ने लड़ी, सोशलिस्ट ने लड़ी। तब आरएसएस कहाँ थी, बीजेपी कहाँ थी? एक नेता का नाम बताएं जिन्होंने इस पे लड़ाई लड़ी हो। जेपी मूवमेंट से लेके, चाहे वो नेताजी रहे हो या लालू जी रहे हो या कोई भी रहा हो या लोहिया जी, किसने नहीं लड़ी लोहिया जी से लेके? लेकिन उसमें आरएसएस के लोग कहाँ थे? जब जब इस देश में संविधान पे खतरा आया है, सोशलिस्ट और समाजवादी लड़े हैं। आरएसएस कभी नहीं लड़ी। आरएसएस तो माफी मांगती रही है देश से, उसने तो हमेशा माफी मांगी है। चाहे 1942 का देश छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने आह्वान किया हो, या यहाँ अंग्रेजों के खिलाफ जब लड़ाई लड़ी गई हो, तब भी आप देखो कौन लोग लड़ रहे थे लोहिया जी से लेके, कौन लोग लड़ रहे थे। दूसरा मोड़ दे रहे हैं भाई, नहीं मत दीजिए, उस पर नहीं जाना है हमको। आप अच्छा आप लड़े, मान लीजिए, मैं मुझे उस पर कोई ऐतराज नहीं है। मैं नहीं ये बताऊंगा कि समाजवादी पार्टी क्या पैदा हुई और बीजेपी के कौन कौन नेता उस वक्त जेल में थे। मैं इस पर नहीं जाऊंगा, डिबेट वो नहीं है। डिबेट है कि क्या इमरजेंसी पर फिल्म बनने में किसी को ऐतराज क्यों हो।
आप समाजवादी पार्टी से नहीं, आप परिवारवादी पार्टी से। जेपी जी की और लोहिया जी की जो सोच थी वो आपकी पार्टी में सोच नहीं थी। जो लड़ाई लड़ी है तो समाजवादियों ने लड़ी है, समाजवादी इमरजेंसी के खिलाफ लड़े हैं, लेकिन आरएसएस नहीं लड़ा है, बीजेपी नहीं लड़ा है। एक आध कोई नेता तो बताइए कौन इमरजेंसी के खिलाफ लड़ा है, कौन बीजेपी नेता है जो इमरजेंसी के खिलाफ लड़ा है। हल्ला मचाने से नहीं होगा। आपने जब जब राष्ट्र को जरूरत पड़ी है, बीजेपी नहीं लड़ी है, ना आरएसएस लड़ा है, चाहे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना हो और चाहे संविधान को बचाने के लिए लड़ना हो। जब भी देश को बचाना पड़ा है और संविधान को बचाना पड़ा है, समाजवादी लोग हमेशा मैदान में रहे हैं, बीजेपी कभी नहीं रही है मैदान में। ये तो वो लोग हैं जो अरे अनुराग भदौरिया जी, आप फिर से सोच लीजिए। दोबारा मैं आ रहा हूं आपके पास में 2 मिनट के बाद। आपके पास रुमा मेघा नागर, बीजेपी प्रवक्ता। ओके, नहीं आप ये सोच के रखिए कि भैया इमरजेंसी पर फिल्म बनने में ऐतराज क्यों है, क्यों कांग्रेस को बेचैनी है। आप जवाब में इस पे अनुराग जी आपसे चाह रहा था, आप कहां चले गए? महामेघा नागर, बीजेपी प्रवक्ता। महामेघा जी, तो क्या आपकी एजेंट हैं, बीजेपी की एजेंट है कंगना रनौत, और बीजेपी के पर्सपेक्टिव से फिल्म बनाएंगी, ये बेचैनी है कांग्रेस की? जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कोई किसी का एजेंट नहीं है, और ऐसे तमाम बॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं जो कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अंदर अपना व्यू पॉइंट जो है वो प्रेजेंट करते रहते हैं, चाहे वो फरहान अख्तर हो, स्वरा भास्कर हो। हर किसी का अपना एक इंक्लिनेशन होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के तरफ, एक आइडियोलॉजी की तरफ। उसी प्रकार से किसी का भी कहीं पर भी कोई इंक्लिनेशन हो, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगी कि अवस्थी जी ने बोला कि सुशासन पर्व की तरह मनाया जाता है इमरजेंसी का काल। तो मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ। मेरे को मेरी आवाज रिपीट होकर के सुनाई दे रही है, आई एम सॉरी। प्लीज इग्नोर रिमोटली कनेक्ट करने में ये प्रॉब्लम कई बार होती है, तो आप रिटर्न ऑडियो को इग्नोर करें प्लीज। जी सुशासन पर्व जिस तरीके से अंशु अवस्थी जी ने बोला, तो मुझे ये इनका बयान बहुत ज़्यादा दुखद लगता है, क्योंकि अगर लोकतंत्र की हत्या अगर पूरे भारतवर्ष के अंदर कभी हुई है तो वो एकमात्र इमरजेंसी के समय पे हुई है। और आप तो खुद मीडिया बंधु हैं सर, आप हो जो कि एक स्ट्रॉन्ग पिलर हैं इंडियन डेमोक्रेसी की का, वो हो चाहे कितने भी हमारे ऑपोजिशन के अंदर लीडर्स थे उस समय पर, चाहे वो हो यूथ की जो आवाज थी वो हो, हर चीज को दबाने की, उसकी हत्या करने की कोशिश इमरजेंसी के काल में हुई। तो ये एक कांग्रेस के प्रवक्ता के माध्यम से ये बोला जाना कि ये सुशासन पर्व है, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी भदौरिया जी पूछ रहे थे कि कोई एक आदमी बताइए जिसने बीजेपी आरएसएस से, जिसने, जी सर मेरे को कंप्लीट करने दीजिए जी। वो पूछ रहे थे कि एक इंसान बताइए बीजेपी आरएसएस से जिसने कभी भी किसी आंदोलन में इस समय पर मैं जवाब दे दूं। अब इतने लंबा बोलेंगे तो हम लोग कब बोलेंगे? आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं अगले 10 सेकंड में। आप बताइए अंग्रेजों के खिलाफ कौन लड़ा? अंग्रेजों के खिलाफ कौन लड़ा? आरएसएस से बताइए अंग्रेजों के खिलाफ कौन लड़ा? एक आदमी का नाम बताइए जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा हो। एक गोलवलकर जी लड़े थे जिन्होंने माफी नामा मांग लिया था बाद में। तो आप तो लड़ते भी हो तो चुपके से तो माफी मांग लेते हो। माफी मांग ली थी आपने, अगर शायद आपको याद हो। इसलिए आप हिंदुस्तान के अंदर में कम से कम आरएसएस का जो एजेंडा है कि आप कभी हिंदुस्तान के साथ नहीं खड़े होंगे, आप हमेशा हिंदुस्तान के खिलाफ खड़े रहे हो। संविधान को बचाने की लड़ाई, हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई तो आरएसएस ने कभी लड़ी नहीं। ये हमेशा समाज के अंदर में नफरत की बात करते रहे हैं, इन्होंने कभी एकता की बात की। अरे अनुराग भदौरिया जी, आप सवाल ही मुद्दा ही नहीं समझ पकड़ पा रहे हैं, मुझे लगता है। अनुराग जी, इमरजेंसी अच्छी थी क्या? और संविधान को 1977 में इमरजेंसी अच्छी थी क्या? इमरजेंसी पर फिल्म नहीं बने क्या? ये संविधान को बचाने की लड़ाई इन्होंने कभी नहीं लड़ी। ये हमेशा समाज के अंदर में नफरत की राजनीति करने का काम करते हैं, देश को आगे ले जाने का नहीं। ओके शिवम, मैं आ रहा हूँ, एक बार अंशु अवस्थी के ले लूं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। जब से बीजेपी की सरकार इस देश में आई है, अच्छा ओके जासूसी करेंगे आप लोगों के लिए, निजता पे ठीक है। अनुराग जी, आपका जवाब शिवम त्यागी दे रहे हैं, प्लीज। ये क्या कर रहे हैं शिवम त्यागी? अनुराग जी होल्ड। अनुराग जी देखिए, मतलब कितनी शर्म की बात है, अजय जी। देश के राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर बैठकर, मीडिया पर बैठकर समाजवादी के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, मतलब इनको इतना भी ज्ञान नहीं है। कहते हैं कि एकमात्र व्यक्ति लड़े आरएसएस से जिनका नाम है गोलवालकर, जिन्होंने माफी मांगी। अरे कम से कम बेसिक तो सही पढ़कर आया कीजिए।
बात कर रहे हैं वीर सावरकर की, कहते हैं नाम कुछ और, जबकि उन्होंने भी माफी नहीं मांगी। अरे कम से कम इतना तो पढ़ लिया कीजिए, इतना तो गूगल पर अवेलेबल है, या फिर बस बुलेट ट्रेन चलानी है और कुछ भी कहना है आके। देश की जनता आपको देखती है, इतना तो आपको सहनशीलता होनी चाहिए कि बोलते क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, ये गलत है। फैक्चुअली सही होना चाहिए। अनुराग जी, आरएसएस का कोई व्यक्ति नहीं लड़ा यहाँ पे आजादी में। अंशु अवस्थी, अंशु अवस्थी, लड़ने लड़ाने से कुछ नहीं होना, मैंने मान लिया। अनुराग भदौरिया जी लड़े थे, मैंने मान लिया। उसके बाद उन्होंने माफी मांग ली थी। देखिए फिलहाल तो अंशु जी की लड़ाई अनुराग भदौरिया लड़ रहे हैं। अनुराग भदौरिया लगता है फिर से गठबंधन हो, फिर से दो लड़के साथ आने वाले क्या? फिर से दो लड़के साथ आने वाले हैं क्या 2022 में? कांग्रेस की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है यहाँ पर। अंशु अवस्थी, कौन लड़ा, वो गांधी जी की किताबें भेज दूंगा आपको, पता कर लीजिएगा। कौन लड़ा या नहीं लड़ा, जवाहरलाल नेहरू। 1 मिनट बचा है मेरे पास, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अनुराग जी सुनिए। ओके अनुराग जी होल्ड, अनुराग जी, शिवम जी प्लीज। अंशु अवस्थी जी, तो डर इस बात का है, बात पूरी निकल के जो आ रही है कि कहीं वो तस्वीरें इमरजेंसी की, नेताओं को जेल में बंद करने की, अखबारों के एडिटोरियल को चेक करने की, वो सब सामने ना आ जाए, ये डर है। अजय जी देखिए, पिछले 7 साल की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, पूरे देश और प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का खास तौर से जनमानस जानता है कि भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों के साथ किस तरीके से खड़ी होती है और उद्योगपतियों के हितों के लेकर किस तरीके से वो जनता के हितों का गला घोटती है। इसी तरीके से आपातकाल में भी ये खड़े थे किसके साथ? हमने जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था उन्हीं बैंकों के मालिकों के साथ खड़े थे। जिन कोयला मैं महामेधा नागर में, सुन लीजिए, महामेधा नागर जी सुन लीजिए, मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा, मैं अजय जी की बात का जवाब दे दूं, मैं आपकी बात का भी जवाब दे दूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े थे किसके साथ? उन कोयले की खदानों का जिनका हमने राष्ट्रीयकरण किया था, जो आम जनता के लिए खोली थी, देश के आम लोगों के लिए खोली थी, ये उनके साथ खड़े थे और ये उन्हीं के साथ खड़े होकर देश के खिलाफ कूट रचना थे, देश को बांटने की समय समाप्त, आरएसएस के लोग। समय समाप्त, इतना ही वक्त था, माफ कीजिएगा। फिर से हम चर्चा करेंगे, दिलचस्प मुद्दा है, बातें इस पर होती रहेंगी। लेकिन कंगना रनौत से कांग्रेस को डर लगता है क्या, या फिर डर लगता है इमरजेंसी की बात सामने आने से? लेकिन बात पते की तो यही है कि अभिव्यक्ति की आजादी की बात हर बात में दुहाई दी जा रही है आजकल, तो उसी के तहत हर किसी को अधिकार है कि वो किसी वाकये पर अगर बातें सामने लाना चाहे। अब ये तय करना तो उसके लिए हमारे पास बॉडी है, सेंसर बोर्ड है, कि अगर कोई गलत कुछ कह रहा है, सच पे आंच क्या, उससे डर क्या। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। जारी है यहां खबरों का सिलसिला।